एक औरत अचानक फिसलकर गिर गई और पास खड़े गोरिल्ला जैसे बड़े जीव ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद उसे उसका डांस पसंद है, इसलिए वह उठकर नाचने लगी। लेकिन गोरिल्ला उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने और भी चीजें आजमाई, यहाँ तक कि चार्ली चैपलिन की नकल तक की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर जब गोरिल्ला ने उसके हाथ से लकड़ी की छड़ी हटाई और उसे गिरा दिया, तब वह फिर से जोर से हंसा। वह बार बार उसे गिराता और हंसता रहा। तब उसे समझ आया कि उसे कॉमेडी नहीं बल्कि उसे गिरते देखना अच्छा लगता है। इस पर औरत नाराज हुई और साफ कहा कि उसे ये पसंद नहीं है। गोरिल्ला को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह गुस्से में पत्थर पर हाथ मारने लगा, लेकिन उसने औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा और गलती से गोरिल्ला पर लग गया, जिससे वह थोड़ा घबरा गया और वहां से चला गया। औरत ने राहत की सांस ली और जल्दी जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। आगे एक बड़ी छिपकली किसी जानवर को खा रही थी। वह धीरे धीरे वहां से निकलने लगी, लेकिन जैसे ही मुड़ी, दूसरी छिपकली उसके सामने आ गई। वह झुककर एक तरफ हुई और भागने लगी। थोड़ा आगे एक पेड़ का खोखला दिखा। वह उसमें जाकर छिप गई, पर वह खोखला बहुत कमजोर था। छिपकली ने एक झटके में उसे तोड़ दिया और जैसे ही वह औरत पर हमला करने वाली थी, किसी चीज ने पीछे से उसकी पूंछ पकड़कर उसे खींच लिया और वह मर गई। औरत ने सोचा कि जान बच गई, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी जोंक जैसी कीड़ा आ गया। उसे देखकर वह डर गई और जल्दी से पेड़ के खोखले से बाहर आ गई। बाहर भी एक अजीब जीव खड़ा था। उसने जैसे ही पीछे देखा, एक बड़ा डायनासोर उसे घूर रहा था। वह फिर भागने लगी, लेकिन इंसान आखिर कितना तेज दौड़ता। दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसला और वह गिरने वाली थी कि तभी वही गोरिल्ला न जाने कहां से आकर बीच में कूद पड़ा और एक जोरदार वार से डायनासोर को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया और औरत को उठा लिया। कुछ देर बाद डायनासोर फिर उठा। गोरिल्ला ने एक हाथ से औरत को पकड़ा और दूसरे से डायनासोर को रोकने लगा। उसी समय और दो डायनासोर आ गए। उसने किसी तरह तीनों से लड़ाई की। फिर एक डायनासोर ने औरत को पकड़ना चाहा, लेकिन गोरिल्ला ने उसे नीचे गिराकर एक बड़ा पत्थर उठाकर मार दिया। बाकी दो डायनासोर फिर से हमला करने लगे और लड़ते लड़ते वे तीनों पहाड़ी से नीचे गिर गए। नीचे पेड़ों की बेलों में फंस गए, लेकिन एक डायनासोर औरत के बहुत पास था। गोरिल्ला ने उसे बेहोश किया और किसी तरह औरत को बचाया, लेकिन फिर वे दोनों भी नीचे नदी में गिर पड़े। सौभाग्य से नीचे पानी था और औरत बच गई, पर डायनासोर ने फिर से उस पर हमला किया। गोरिल्ला ने उसे रोका और इस बार अकेले ही उसे हरा दिया। उसने डायनासोर का जबड़ा तोड़ दिया और उसे मार डाला। लड़ाई के बाद गोरिल्ला ने औरत की तरफ देखा तो वह शांत हो गया और उसे अपने कंधे पर बैठाकर अपने गुफा में ले गया। वे दोनों वहीं बैठकर आराम से सूर्यास्त देखते हुए सो गए। कुछ देर बाद औरत को किसी ने पुकारा। वो उसका दोस्त था जो उसे लेने आया था। वह आदमी पानी के रास्ते कई दिनों तक चलकर वहां पहुंचा और देखा कि उसकी प्रेमिका आराम से गोरिल्ला के पास सो रही है। उसने धीरे से उसे उठाना चाहा, लेकिन तभी गोरिल्ला जाग गया और उसने उस आदमी पर हमला करने की कोशिश की। तभी गुफा के अंदर बहुत से चमगादड़ उड़कर गोरिल्ला पर टूट पड़े। गोरिल्ला उनसे लड़ने लगा और उसी बीच वह आदमी और औरत बेल पकड़कर नीचे उतरने लगे। गोरिल्ला ने बेल पकड़कर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी किसी तरह एक चमगादड़ पकड़कर नीचे कूद गया और बच गया। जब वे वापस अपने साथियों के पास पहुंचे तो देखा कि सबने गोरिल्ला को पकड़ने की तैयारी कर रखी है। औरत यह देखकर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सबने उसे रस्सों और लोहे के हुकों से बांध लिया और बेहोश करने की कोशिश की। गोरिल्ला आखिरी बार औरत की तरफ हाथ बढ़ाता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। औरत बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब गोरिल्ला पहले जैसा जीवन नहीं जी पाएगा।